हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बेहद ही इम्पॉर्टेंट हम लोग चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें ऑनलाइन सेंट्रिक लैपटॉप्स को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। जैसे कि चूई, वायो, जेब्रॉनिक, ऑनर। ठीक है, ये सब ऑनलाइन सेंट्रिक है। आप लोगों को अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे डिस्काउंट वैल्यू फॉर मनी कन्फिग्रेशन में मिलेंगे। क्या इनको खरीदना सही रहेगा एज कंपेयर टू दी ट्रेडिशनल कंपनी लैपटॉप जैसे कि डेल, एचपी, लेनेवो, एसर, जो कि काफ़ी लंबे समय से जो है भारत में है, कि क्या इनको खरीदना चाहिए या फिर ये जो नए ऑनलाइन सेंट्रिक वाले लैपटॉप हैं इनको खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों, कुछ भी यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आंसर जो है दोनों के बीच में ग्रे है। तो वो ग्रे मैटर पूरा क्या है वो आप लोग सुन लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि भाई आखिरकार बैकग्राउंड में चीज़ें चल क्या रही हैं। और मतलब देखिए, एक लिमिट होती है जो पहले से चला आ रहा है उसको सपोर्ट करने की। ठीक है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बदल रही है और उसका फायदा ऐसे सस्ते लैपटॉप में आपको पहुंचाया जा रहा है, उसको भी हम लोग नेग्लेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे, ये वायो, जेब्रॉनिक, चुई, ऑनर, ये आखिरकार इतना सस्ता दे क्यों पाते हैं भाई। मतलब ये ऑनर को थोड़ा हम लोग साइड में रखते हैं। चुई हो गया, वायो हो गया, जेब्रॉनिक, इनको हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ऑनर क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि वो इंटरनेशनली जो है दोस्तों वो मार्केट में जो लॉन्च करता है वो यहाँ पे वो लेके आता है। ठीक है, तो उसका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। लेकिन जो बाकी दूसरे ब्रांड्स हैं जैसे कि आपका जेब्रॉनिक, चुई, वायो, इनकी एक तो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब उतनी बड़ी कोई टीम है नहीं, लेकिन ये फिर भी धड़ाधड़ हर 6-8 महीने में कोई ना कोई एक नया लैपटॉप लेके आते हैं। ये एक्चुअल में चल क्या रहा है, हो कैसे रहा है। तो दोस्तों देखिए, आजकल जो ज़माना है, मैं वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ, ओडीएम्स का ज़माना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दर्जी मान लीजिए। ठीक है, दर्जी हमेशा कपड़े सिलता था लोगों के, लेकिन अब धीरे धीरे दर्जी को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि वो सीधा बस बोलता है कि आप पैसे दीजिए, आपके कपड़े डिज़ाइन भी मैं कर दूंगा। आप मत बताइए कि हमें क्या डिज़ाइन करना है, आप सिर्फ उसके भी पैसे दे दीजिए। मटेरियल तो हमारे पास रखा हुआ ही है, हम बना के दे देंगे, सीधे आपको जो है पैसे हमको देने हैं। तो सेम थिंग हैपन्स हियर। कंपनी दोस्तों कुछ थोड़े बहुत बेसिक से स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे इनको देती हैं, ओडीएम्स को, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर इनको बोलते हैं। तो होता क्या है, देखिए, दर्जी के पास में अगर वो खुद ही कपड़े को डिजाइन करने लग गया, खुद ही सिलने लग गया, तो वो क्या करता है, बहुत सारा थान का कपड़ा सस्ते में कहीं से ले आएगा। राइट, बल्क में बहुत सारा। उसको तो पता ही भाई मेरे को ही बनाना है, मेरे को डिजाइन करना है, तो क्यों ना मैं कोई भी कपड़ा जो खरीदूं एकदम बल्क में खरीदूं, ताकि मुझे जो है पर यूनिट कॉस्ट सस्ती पड़े। ठीक है, तो वही चीज यहां पे दोस्तों ओडीएम के पास में होती है। ओडीएम के पास में अकेला एक ही कंपनी का लैपटॉप नहीं बन रहा है, उससे 3-4 दूसरे दूसरे कंपनी के जो लैपटॉप्स हैं, दूसरी कंपनियां जो सिर्फ अपना नाम सिक्का मार के जो है मार्केट में उनके प्रोडक्ट को उतारती हैं, वो भी हैं। ठीक है, तो वो 4-5 कंपनियों के लैपटॉप जो है वो एक साथ यहाँ पे बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है दोस्तों, कोई भी पार्ट खरीदता है वो बल्क में खरीदता है। ठीक है, हर चीज वो बल्क में खरीदता है। और आपको पता है दोस्तों कि अगर आप कोई भी चीज 10 नग खरीदोगे और कोई भी चीज आप 100 नग खरीदोगे, तो दोनों में जो 100 नग वाली होगी, पर नग की कीमत आप लोगों को कम पड़ेगी। ठीक है, तो बल्क डिस्काउंटिंग ये होती ही होती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री साल दर साल जो है बदलती रहती है, उसमें एडवांसमेंट आते हैं। कुछ साल कुछ माल नहीं बिका किसी कंपनी का, तो वो क्या करती है, मतलब मैं इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स बोल रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, लैपटॉप के मैं पार्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो वो क्या करती है, इन ओडीएम्स को देती है थोड़ा सस्ते में टिकाने के लिए। दैट इज वाई यू मस्ट हैव सीन कि ये जो लैपटॉप्स मैंने आपको बताए, इनके अंदर पुराने प्रोसेसर डले हुए हैं, कोई नया इनको बना नहीं रहा है। ये पुराने ही जो बच गए हैं प्रोसेसर वही चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक तो जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी ने इनको सस्ते में निपटा दिए, उनका काम भी हो गया और इनका काम भी हो गया। क्योंकि भाई इससे फर्क क्या पड़ रहा है, 4-5 साल अगर पुराना प्रोसेसर भी है तो आपका, मतलब 4-5 छोड़ो, लगभग 3-4 साल पुराना प्रोसेसर भी आपके पास में है, तो क्या आपका काम उतना ज्यादा डिमांडिंग है कि आपको लेटेस्ट वाला ही चाहिए। काम चल रहा है ना 3-4 साल पुराने में। और ऊपर से जब से एसएसडीज आ गई हैं दोस्तों इन लैपटॉप में, तब से आप भले 11 जनरेशन का अभी लैपटॉप यूज कीजिए तो भी आपको जो है कुछ फर्क यहाँ पे पता नहीं चलेगा। ठीक है, मोबाइल में फर्क पड़ता है क्योंकि मोबाइल का दायरा जो है धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तो बल्क डिस्काउंटिंग के कारण ही जो है दोस्तों ये लोग सस्ते में लैपटॉप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों सर्विस सेंटर की। ये एक लोगों का सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो यार देखो, पुराने जो प्लेयर्स हैं, डेल, एचपी, लेनोवो, इन सब लोगों ने अपने अपने जो है शोरूम्स खोल लिए हैं। ठीक है, शोरूम सॉरी सर्विस सेंटर खोल लिए हैं, और सर्विस सेंटर में उतनी वैल्यू है
क्योंकि इनके पीसेस पहले से इतने ज़्यादा बिक रहे हैं और अभी भी इतने बिक रहे हैं कि कोई भी सर्विस सेंटर में हमेशा आपको भीड़ लगी हुई दिखेगी। तो सर्विस सेंटर खोलने वाले को भी यहाँ पे फायदा है कि भाई कस्टमर लगातार आ रहा है। लेकिन ये जो चुंगी बुंगी कंपनियां हैं, इन द सेंस इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा कम है। ये अगर खुद के दोस्तों यहाँ पे सर्विस सेंटर खोलने लग गई तो भले खोल भी लें गाजे बाजे के साथ में, लेकिन अगर पूरे ऑल इंडिया में खोलना और इनकी सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं है तो वो लॉस मेकिंग होगी। तो ऐसे केस में ये लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को जो है यहाँ पे दे रहे हैं रिपेयर करने के लिए। नाउ ये मैं आपको बता दूं एक और चीज़, इसका फॉलो एलजी भी करती है, फ्लिपकार्ट भी करती है यहाँ पे। एलजी जो कि काफ़ी आप लोग सोच रहे होंगे ट्रेडिशनल कंपनी है, ये सब है बिल्कुल, लेकिन वो भी थर्ड पार्टी का जो है यहाँ पे यूज़ करती है। बिकॉज रनिंग ए सर्विस सेंटर इज़ ए वेरी मीन्स कैपिटल इंटेंसिव टास्क। तो जो थर्ड पार्टी जो रिपेयर वाली चीज़ें हैं जैसे कि जीव्स, इनको ठेका देके रखा हुआ है बहुत सारी कंपनीज ने। आपको जीव्स के ही सर्विस सेंटर यहाँ पे मिल जाएंगे या फिर स्काई वाले देखने को आपको मिल जाएंगे। वो क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि मतलब जैसे आपको कुछ लैपटॉप कुछ खराब हुआ तो पार्ट को बदल देंगे, ठीक है, और खराब पार्ट को भेजेंगे ऊपर कंपनी के पास में। तो कंपनी उस खराब पार्ट का पैसा प्लस एक्स्ट्रा जो सर्विस चार्ज ये सब कुछ कमीशन वमीशन सब डाल के इनको पैसा दे देगी। और ये चीज़ मैंने कब देखी, जब मेरा रिसेंटली एलजी का लैपटॉप दोस्तों पानी के कारण खराब हो गया था। दो इट वॉज अंडर वारंटी, तो फ्री में वो सब चीज़ें रिपेयर हो गई, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये रिपेयर बहुत अच्छा से करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पता है पैसा उनकी जेब से नहीं जाना, पैसा तो कंपनी ऊपर से भेजेगी, ठीक है। तो पैसा तो कंपनी ऊपर से भेजेगी, तो क्या दिक्कत है अच्छा रिपेयर करने में। तो यहाँ पे क्वालिटी अश्योरेंस रहता है, ठीक है। क्वालिटी अश्योरेंस कब नहीं रहता, जब जो है दोस्तों मतलब पैसे की तंगी आती है, तब कंपनी मतलब अच्छा से नहीं सुधारती ना। जब पैसा तुमको पता है कि ऊपर से आने ही यहाँ पे वाला है, तो क्या ही दिक्कत आप लोगों को जो है देखने को यहाँ पे मिलेगी। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों रवैया, ठीक है। रवैया क्या है कंपनीज का, when your product is under warranty and when it is out of warranty, ठीक है। तो रवैया यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बेकार रहता है as soon as your product goes out of warranty। मतलब ट्रेडिशनल प्लेयर्स एसूस, लेनोवो, डेल, ये सब भी आप आउट ऑफ वारंटी प्रोडक्ट ले जाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग सस्ते में निपटा देंगे, मतलब आपसे पूरी की पूरी वसूलियत यहाँ पे करेंगे। और जो ये चुंगी पुंगी कंपनीज हैं जो कि नई नई हैं, इनके इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। आउट ऑफ वारंटी आपका प्रोडक्ट हुआ तो कोई सगा नहीं है भाई आपका यहाँ पे, ठीक है। एंड कंपनी पूरी कोशिश करती है कि वारंटी के अंदर आपका लैपटॉप खराब ना हो, कोई भी प्रोडक्ट खराब ना हो। आपने देखा होगा ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है 99% ऑफ दी प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ वारंटी ही यहाँ पे खराब होते हैं। कंपनी का टारगेट ही वही, ठीक है। तो कुछ छोटा मोटा अगर खराब होता है विद इन दी वारंटी, आपकी किस्मत को काफ़ी ज़्यादा बुरी हुई, क्योंकि कंपनीज को भी पता है 100 में से 2 लैपटॉप जो है यहाँ पे विद इन वारंटी खराब होंगे ही होंगे। तो वो लैपटॉप अगर आपके फंसते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको जो है ईजिली खुशी खुशी यहाँ पे वो सुधार देगी। फिर एक और चीज़ आती है कि ये जो नए नए लैपटॉप कंपनीज ज़ेब्रॉनिक, वायो, चूवी, ये सब हो गया, ऑनर, ये कल को भाग गए तो यार किसी ने देखा नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, कल को क्या होने वाला है। कोई कंपनी जिसके शेयर 700-800 रुपये आज हैं, 5 साल बाद पता चला उसके शेयर 10 रुपये हैं, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, बट वी कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों जब ओडीएम्स बल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो क्वालिटी कंट्रोल उनके पास में रहता है। इसी चीज़ को हम लोग ट्रस्ट करके जो है यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा वाला जो पक्ष जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखा। देखिए पैसे बचाना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, बट वंस अगेन कभी कभार पैसे बचाना हमें महंगा भी पड़ सकता है और कभी कभार हमें जो है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी जो है प्रोवाइड कर सकती है। तो इसका कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है, एवरीथिंग इज विद इन दी ग्रे, ठीक है। जिसने खरीदा, जिसका अच्छा चला उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसका अच्छा नहीं चला वो पछता रहा है। मुझे अभी भी याद है दोस्तों, मेरे दोस्त के HP के लैपटॉप का मदरबोर्ड ही खराब हो गया था, इट वाज विद इन दी वारंटी, उसने बदलवाया फिर वो दोबारा खराब हो गया। तो उसका अभी रवैया ये है कि मैं HP का कभी खरीदूंगा नहीं, ठीक है। वेरएज हो सकता है किसी का लेनोवो का वैसा कुछ खराब हुआ हो तो वो सोचे कि कभी लेनोवो का खराब हुआ नहीं है। तो मतलब हर कहानी में हीरो और मतलब सबसे बेचारे आप हैं और आपका और लैपटॉप है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए।